बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। आज हम आपको फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं कलर थ्योरी के बारे में। हमारे पास प्री मोड का शेड कार्ड है। आपके पास कोई सा भी शेड कार्ड है, आप उसको बस डिटेल से अपनी फैशन कलर कैसे यूज़ करते हैं और नेचुरल कलर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कौन से ऐसे हेयर कलर हैं जो आपके वाइट हेयर कवरेज करते हैं और कौन से हेयर कलर ऐसे हैं जो कि आप फैशन शेड पे लेके जाके मुख्तलिफ कलर्स के अपने हेयर जो है ना डाई कर सकते हैं। ऐश पे जा सकते हैं आप लोग, गोल्डन में जा सकते हैं, गोल्ड में जा सकते हैं, कोई सा भी आप फैशन शेड जो है ना वो मज़े से अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपको फैशन शेड का, अगर आपको कलर थ्योरी की समझ आती है, अगर आपको शेड कार्ड की समझ आती है, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि आप कोई सा भी कलर अचीव कर सकते हैं। हमारे पास शेड कार्ड में इतने ज़्यादा कलर्स अवेल हैं। अब जैसे ये हमारे शेड हैं, हम फर्स्ट ज़ीरो से ही शुरू करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का। जैसे कि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। भाई शेड कार्ड है, कलर थ्योरी है। अगर तो आपको कलर थ्योरी की समझ आ जाती है तो बिलीव मी आपके लिए सारे कलर अचीव करना मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास दो है, जैसे कि अब ये ज़ीरो को समझेंगे, ये ज़ीरो वाला जो है पार्ट इसको समझेंगे, और ये वाला जो ज़ीरो डबल ज़ीरो वाला पार्ट है इसको समझेंगे। इन दो की अगर तो आपको कलर थ्योरी में समझ आ जाती है तो आपके लिए ये सब कलर अचीव करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आज हम फर्स्ट लेक्चर में आपको ज़ीरो इस चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, सेकंड फिर हम आपको ये कलर व्हील के बारे में बताएंगे। कलर व्हील एक ऐसा, आपके पास सारा इसमें एंटी कलर्स होते हैं कि अगर आप इसको कलर व्हील की समझ आ जाती है तो बिलीव मी आपको कलर थ्योरी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे पास कलर देखें 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0। ये हमारे पास 6 तक जो कलर आ रहे हैं उनका क्या रूटीन है, और ये 7.0, 8.0, 9.0 और 10.0 और 000। ये पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये पॉइंट से पहले अगर 2 आता है तो क्यों आता है? अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ जाती है तो फिर आप वाइट हेयर कवर कैसे कर सकते हो, मज़े से कर सकते हो। ये वाइट हेयर कवरेज, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक शेड जिसमें ऐड हो गया इसका मतलब है कि वो वाइट को कवर कर जाएगा। डार्क ब्राउन ऐड हो गया, वाइट कवर कर जाएगा। मीडियम ब्राउन आएगा तो वाइट हेयर की कवरेज हो जाएगी। लाइट ब्राउन आएगा, वाइट हेयर कवरेज हो जाएगी। डार्क ब्लॉन्ड आएगा तो ये भी आपके वाइट को कवर करेगा और साथ में आपको फैशन शेड भी देगा। ये जो आगे 7.0 है इसमें आपकी वाइट कवरेज ज़रा मुश्किल है। 8.0 में भी मुश्किल है क्योंकि ये बालों के जो वो शेड्स हैं जो कि आपके बालों के लाइट कलर्स आते हैं। लाइट हेयर कलर्स में आपके ये वाले शेड्स आते हैं। ये जो आपके शेड्स हैं हमारे पास बेसिक ये आपके हेयर होते हैं, मतलब कि आम रूटीन पे लोगों के ये वाले हेयर्स होते हैं। आप समझ लें ये हमारे नेचुरल शेड्स हैं, नेचुरल बालों के जो है शेड्स ये हमारे पास है। बाकी सब जो है ना वो फैशन में आप देखते हो कि एशियन हेयर्स के ऊपर आप इन सब बाल जो है ना वो नेचुरल रूटीन में, आम रूटीन में देखते हैं बेसिक शेड्स हैं हमारे हेयर्स के, ये बेसिक शेड्स हैं। और अगर हम इधर दिखाएं, ये दिखाएं क्लाइंट्स व्यूअर्स को, अगर हम इधर आते हैं तो ये हमारे फैशन शेड्स हैं। ये नेचुरल शेड्स नहीं है, ये हमारे वो फैशन शेड्स हैं जो कि हम लोग बालों पे अप्लाई करते हैं और इनके साथ ये वाला फैशन शेड जो है वो अचीव करते हैं। अब देखिए ना कि जैसे अब ये ज़ीरो पॉइंट के बाद, ज़ीरो के बाद जो डबल वन आ रहा है, ये देखें ये पॉइंट से पहले 2 था, ये पॉइंट के बाद, ठीक है, ये पॉइंट के बाद की नंबरिंग और पॉइंट से पहले की नंबरिंग, इन दो को आपने समझना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि ये हमारे बेसिक शेड्स हैं। ये हमारे ज़ीरो वाले 2 पॉइंट से लेके 10.0 तक ये हमारे बेसिक शेड्स हैं। ठीक है, ये हमारे नेचुरल और बेसिक शेड्स हैं ये वाले। ठीक है, और ये हमारे फैशन शेड्स हैं। ठीक है, अगर इनमें से आपके पास कोई एक आधी भी डाई मौजूद है तो अगर आपको इनकी समझ आ जाती है तो आप बड़े मज़े से कलर मिक्सिंग करके आप लोग वो वाला कलर अचीव कर लेते हो। जैसे कि हमारे पास ये अब हमारे पास 7.66 है, मतलब कि अगर आप देखोगे नेचुरल शेड में 7 ये है, मीडियम ब्लॉन्ड है। ठीक है ना, आप ये समझ लें कि ये मिक्सचर है कि इसमें ये बाल नेचुरल शेड है 7 का इसमें, और इसके ऊपर डबल शेड 666 आ रहा है जो कि मैरून है। अगर कोई क्लाइंट ये अचीव करना चाहता है, ठीक है, और आपके पास ये वाला शेड मौजूद है और इसके साथ आपके पास ये वाला शेड मौजूद है, मतलब कि 0.66 मौजूद है, तो इन दोनों को मिक्स करके आप ये वाला कलर अचीव कर सकते हैं। डेट्स इट, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है कलर थ्योरी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस इसको आपने फोकस करना है, समझना है। अगर तो आप इसको समझ जाते हैं तो बिलीव मी आपके लिए ये सारे फैशन शेड बहुत ज़्यादा आसान है। आपको ये पिंकिश देखते हैं 12.45 है, 12.13 है, ये ज़रा और पार्ट है, इसको हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी बताएंगे और इसका भी बताएंगे। आज हम आपको
इसका ज़ीरो का लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, ज़ीरो का और डबल ज़ीरो का, कि ये फैशन शेड्स और ये हमारे बेसिक हेयर शेड्स। बेसिक हेयर शेड में ट्रिपल ज़ीरो को भी इसलिए टोन लिया जाता है क्योंकि ये क्लियर टोन है, मतलब कि जैसे वाइट हेयर कवरेज होती है, ये वाइट हेयर भी हमारे नॉर्मल में यार बेसिक नेचुरल हेयर्स में आते हैं जिनके बिल्कुल वाइट हेयर हो जाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल हेयर्स से लेके ब्लैक हेयर तक ये हमारे बेसिक शेड्स हैं, एशियन के भी और आई थिंक सो बाहर के भी। लेकिन ये वाले शेड जो है ये हम लोग दूसरे कलर्स के साथ और फिर हम लोग फैशन शेड अचीव करते हैं। फैशन शेड आपको पता होगा, जैसे कि नॉर्मल हमारे नॉर्मल बताते हैं कि एंटी कलर्स कौन से होते हैं, तो इसलिए 0.77 0.88 ये सारे एंटी कलर्स हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन एंटी कलर्स काम कैसे करते हैं ये भी हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में इतना मवाद इकट्ठा नहीं हो सकता है। थोड़ा सा इसको हम स्लोली लेके जाएंगे ताकि आपको सारी समझ आए वन बाय वन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिटेल के साथ, डिटेल वीडियो के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। इसके अलावा इसकी मिड में अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। और ये 2.0 जो है ये भी एक एसिड है, ये कि आपके ब्लैक वाइट हेयर कवर करेगी, ये भी वाइट हेयर कवर करेगी। ये 6 जो नंबर्स है ना ये आपके वाइट हेयर बड़े अच्छे से कवर करेंगे। 7.0 भी वाइट हेयर कवर कर सकता है, लेकिन वो कौन से हेयर होंगे जो कि 7.0 कवर करेगी, वो बहुत ज़्यादा जेट वाइट नहीं होते हैं, एक तो होता है जेट ब्लैक, इस तरह जेट वाइट भी होता है, मतलब प्योर वाइट हेयर होता है, उसके ऊपर 7.0 काम नहीं करते। लेकिन अगर आपके बहुत बाल लाइट सा वाइट हुआ है तो फिर 7.0 भी आपके हेयर को कवर कर सकती है। लेकिन 6.0 डार्क ब्लॉन्ड है, ठीक है, ये तकरीबन गोल्ड सा लुक देगी आपके हेयर्स के ऊपर। ये अगर तो कोई किसी को शौक है कि वाइट हेयर करना चाहता है तो आपको उसको ये आराम से 6.0 उठा के उसके हेयर्स पे कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा उसके हेयर्स के ऊपर। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते रहेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए, देखते रहिए ट्रेंडिंग मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। नया टॉपिक हमारे पास होगा कलर व्हील के बारे में, कलर थ्योरी के बारे में, एंटी कलर्स के बारे में, जो कि हम आपको जब ये समझा देंगे तो फिर ये बाकी ये 1 ये 2 का, जैसे ये 1 का सारा एरिया है, ठीक है, हमारे पास ये 7 का एरिया है, 5 का एरिया है, 3.4 का एरिया है। ये शेड जो है आपके ये किस तरह हम लोग इनकी ये 1 ये 2 का, जैसे ये 1 का सारा एरिया है, ठीक है, हमारे पास ये 7 का एरिया है, 5 का एरिया है, 3.4 का एरिया है। ये शेड्स जो हैं आपके ये किस तरह हम लोग इन पे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, ये शेड्स हमारे क्या रिजल्ट देते हैं, ये सारा इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाऊंगी डिटेल के साथ। लेकिन आप बेसिक्स और फैशंस के बारे में समझ लें, बल्कि ऐसा करें आप अपने लिए एक डायरी रेडी करें। डायरी रेडी करने के साथ मैं आपको बताती हूँ कैसे आप डायरी रेडी करेंगे। ये आप ऐसे अपनी डायरी रेडी करें, साथ साथ ऐसी अपनी डायरी साथ साथ रेडी करें आप लोग, ठीक है। बेसिक कलर्स जो हमारे हेयर्स कलर होते हैं, ये बेसिक कलर आप एक साइड पे लिखिए, ठीक हो गया, और साथ में आप लिखिए फैशन शेड्स, ठीक है। अब ये बेसिक शेड्स हमारे पास कौन से हैं, 2.0 3.0 4.0 एंड 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 ये हमारे पास हमारे बेसिक शेड्स के हेयर्स हैं, ठीक हो गया। ये 1 नहीं है। और ये फैशन शेड में हमारे पास कौन से शेड आते हैं, ये पॉइंट से पहले 2 है, ये पॉइंट के बाद की नंबरिंग है कि पॉइंट के बाद 011, इसी तरह पॉइंट के बाद 022, पॉइंट के बाद आपका आएगा 033, पॉइंट के बाद 044 है, या पॉइंट के बाद 044 एंड पॉइंट के बाद 066, ऐसे ही पॉइंट के बाद 077 एंड पॉइंट के बाद 088, ठीक हो गया। ये शेड हमारे पास हैं, ये फैशन शेड्स हैं। इस तरह आप अपनी डायरीज को रेडी करें, ठीक है। अगर आप इस तरह हमारे साथ चलते हैं, अपनी डायरीज को रेडी करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। आप हमारे साथ रहिए और इसकी कलर थ्योरी की मुकम्मल जो है ना वो इसी तरह अपनी डायरीज रेडी कीजिए, फिर देखिएगा आपके लिए कलर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। नए टॉपिक के साथ नई चीज़ के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए ट्रेंडिंग मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स।